गुजरात के कच्छ में मजदूरों को नहीं मिल रहा है ईएसआईसी का लाभ। मजदूरों के लाभ के लिए प्रबुद्ध नागरिकों ने मोर्चा खोला। भारत में मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी, अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में सरकारें नाकाम, क्या अब उनको न्याय मिलेगा? भारत में मजदूरों की क्या समस्या है, कमोबेश हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन उन मजदूरों के साथ कौन कौन खड़ा होता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और आज उस समस्या का समाधान के लिए लोग साथ जुड़े हैं। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं और सिरसा जी भी हैं। तो देखें क्या ये समस्या है। मिश्रा जी, भारत में एक व्यक्ति का एक वोट है, लेकिन पूंजीपतियों का और मजदूरों का वोट एक समान होने के बावजूद भी उनको जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। क्या आपका मानना है? जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष मिश्रा है। मैं कच्छ जनरल मजदूर संघ अध्यक्ष हूँ। पिछले 20 साल से कच्छ के औद्योगिक प्रांगण में श्रमिकों के हित की चिंतन की रक्षा के लिए प्रयासरत हूँ। जैसा कि भावसार जी ने बताया कि एक वोट मजदूर का भी हक है और एक वोट बड़े उद्योगपति का भी है, लेकिन दोनों वोट का स्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदल गया है। मैं भावसार जी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी घटनाएं होती हैं ना, उसके पीछे कई कारण होते हैं। आज जो श्रमिक आंदोलन का यह जो रूप है, इसके विकृत रूप के पीछे कहीं न कहीं इसके जो प्रणेता थे, इसके जो आगेवान थी, उनकी दूरदृष्टिता की कमी हम बोल सकते हैं। जब भी ऊर्जाएं आती है तो ऊर्जाएं का दुरुपयोग जब भी हुआ है तो उसका सजा अगले पीढ़ी को मिला है। बिल्कुल। तो आज जो भारतवर्ष में जो श्रमिक आंदोलन या यूनियन, इस शब्द से जो एक भय का वातावरण बनता है, वाकई ऐसी वातावरण बना था। जब हम लोग युवा थे तो जब रेलवे स्टेशन जाते थे या पोस्ट ऑफिस जाते थे या बैंक जाते थे तो उसके कर्मचारी का काम का ढंग से क्षुब्ध होते थे। जैसे ये समस्या है, ये चूँकि उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिल गया है यूनियन से, उन्हें कोई हटाएगा नहीं, इसके लिए वो अपना मूल जो काम है वो करते ही नहीं थे। तो कहीं न कहीं जनता, मास, देश इसे बड़ी सूक्ष्म रूप से देख भी रहा था। और जिस ढंग से पूरे विश्व बदलाव की ओर बढ़ा, भारत देश भी बढ़ा। भारत के युवा जो आज एक प्रौढ़ में हो गए हैं, उन्होंने देखा है, तो इसलिए वो जो दूरी था या जो उसकी महत्ताएं थी, वो महत्ताएं कम होते होते अब शून्य की अवस्था में आ गई है। लेकिन ऊर्जाएं कभी भी शून्य नहीं होती है। दूसरी तरफ जो ऊर्जा था पूंजीपति का या व्यापार का, जो क्षुब्ध थे, जो असंतुष्ट थे, अब ये सत्ता का दुरुपयोग का ट्रांसफ़र वो करना शुरू कर दिए हैं। तो आम जो मजदूर है, उनकी बेसिक चीज़ जो है, जिसके लिए भारत देश जाना जाता है, वो उनके पास नहीं है। भारत देश इतिहास गवाह है कि मानवीय पहलू के लिए जाना जाता है, क्योंकि भारत का संवाद पूरे अखंड विश्व को गया था। चाहे वो महावीर के रूप में जैन संप्रदाय का विस्तार हो, या बौद्ध के रूप में गौतम बुद्ध का चिंतन हो, या फिर राम और कृष्ण का जहाँ त्याग की चिंतन चलती थी, वो आज के डेट में प्रतिस्पर्धा में भौतिक प्रधानता हो गया है। नतीजतन मानवीय पहलू गौण हो गया है, और ये पूरा का पूरा श्रेय सत्ता का दुरुपयोग पूंजीवादी व्यवस्था कर रहा है। नहीं मिश्रा जी, ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मजदूरों का जो अधिकार है, लोग बोलते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि आज के परिवेश में बात की जाए तो जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर ना बोले तो बोलेगा कौन, तो मजदूरों की तरफ से कौन बोलेगा? मैं आपके इस विषय से सहमत नहीं हूँ। अभी 3 से 4 दिन पहले भारतवर्ष का एविएशन इंडस्ट्री का, एयर इंडिया का विमान को उसको चलाने वाले जितने भी रोक दिया। बिल्कुल। वहाँ कोई लॉ नहीं था, उन्होंने छुट्टी लिया था। लेकिन ये व्यवस्थाएं जब रुकी थी तो पहली बार नेशनल चैनल पे, सेंट्रल
लेबर कमिश्नर का लेटर दिख रहा था, पदाधिकारी दिख रहे थे। जो ट्राई पार्टी का रूल्स था कि लेबर कमिश्नर हो, एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉयर हो, वो पहली बार दिखा था। तो कौन कहता है कि ऊर्जा का लोप होता है? हाँ, वो जब ऊर्जाएं पूंजीवादी व्यवस्था का है, वो अभी प्रचंड रूप में है, जिससे सूर्य जब उदय होता है तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद धीरे 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 उसका ताप 12 बजे तक प्रचंड होता है। उसके बाद फिर स्नेह स्नेह वो घटता है। ये देश और आने वाला पीढ़ी बड़ी पैनी निगाह से देख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सूरत बदलेगी। सिरसा जी, अच्छी बात हुई कि मज़दूरों के लिए काम करना चाहिए। ये जो एक्ट है, ये एक्ट कितने हद तक मज़दूरों को अपने अधिकार दिला पाएगा? ये वैसे अधिकार तो मिल ही रहा है, पर खास करके अपना मुद्दा है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट का, बिल्कुल राइट ना। तो गुजरात का एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट ही एक ऐसा इकलौता स्टेट है जहाँ ये गवर्नमेंट का रूल होते हुए भी लागू नहीं किया गया। तो इसीलिए अब आपने एक बात बोली थी मिश्रा साहब को, उसको मैं वापस फुलफिल कर लेता हूँ। एनजीओज है ना, ये हमारे जो कार्यकर्ता है ना, ये बहुत बड़े अच्छे अच्छे सोशलिस्ट है, सोशल वर्कर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो लोग फॉलो करते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी है। आप की एक और बात कर ले तो मैं आपके सामने एक जीता जागता प्रूफ भी बता देता हूँ। आप खुद भी है ना इसमें इन्वॉल्व, आप कर रहे हैं ना, तो ये जरूर है। हाँ ठीक है, सच को संघर्ष की जरूरत है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन जो ये काम था वो सत्ता में बैठे हुए लोगों का था, उन्होंने नहीं किया, तब आप जैसे और हम जैसे लोगों को करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यह नहीं दिख रहा है कि सत्ता अपने काम करने से चूकी है, इसलिए हम जैसे लोग बाहर आए। इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा आ रहा है कि भारत है ना पौरसत्व देश है, राइट ना। वही नियम यहाँ भी कहीं न कहीं लागू होता है। भारत एक पौरसत्व देश है, इसमें भी वो कि वही नियम लागू। जो निम्न लोग हैं, जिसको अपन कहते हैं, जैसे लेबरर कह देते हैं या निम्न कह देते हैं, वो लोगों की सोच के अंदर ही कहीं न कहीं थोड़ा वो पौरसत्व वाला आ रहा है, जो कहते हैं भाई अपन क्या करना, अपन को अपने काम से लेना, अपना काम से मतलब। लेकिन उनको, जिसको अपन अपनी एक लिटरेसी भाषा में कह देते हैं अवेयरनेस, जिनको लिटरेसी भाषा में कह देते हैं कि एक अपनी जो उत्तरदायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपना मौलिक अधिकार है। अब ये एक मौलिक, गवर्नमेंट नहीं दिया ना मौलिक अधिकार, यानी कि संविधान नहीं दिया ना, और इस संविधान के जरिए ही गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके एक रूल को लाया ना। लेकिन ये रूल को लागू नहीं करने का, जो स्किप करके गवर्नमेंट को फॉलो, वो उसको आगे धक्का गाड़ी करने का ही एक मीनिंग हुआ कि एक एसोसिएशन वालों ने, एक एनजीओ वालों ने या सोशल लिस्ट वालों ने, सोशल वर्कर लोगों ने फिर आगे आए और मैदान में उतरे। अभी जैसे यही मुद्दे को लेकर के चलते हैं अपन, काफ़ी हद तक गया है। देख लो, काफ़ी विदेशी आ रहे हैं, विदेशू आ रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे आ रहे हैं, बलवान आ रहे हैं, योद्धा भी आ रहे हैं, एक तरह से जो बोलने वाले हैं, जो आगे है, अग्रसर है, जिसमें वकील लोग भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स लोग भी आ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं ना। तो अभी जैसे आज की डेट में भी देखिए, इंडियन अपना मेडिकल एसोसिएशन को भी लिया है, और आप ही देखिए अभी जैसे व्यापारिक तौर पे भी अपन खास करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स गांधीधाम को भी दिया है। तो ठीक है, लेट्स सी, अपन को एक क्या है इसमें पहल अच्छी है। उसके लिए एक रीज़न भी है कि जो आप बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट क्यों स्किप करे या गवर्नमेंट ने रूल लगाने के बाद क्यों नहीं फॉलो करते, ये कहीं न कहीं, जिसको हमारी पंजाबी भाषा में भी कहते हैं ना, अणगलाइयाँ, जान गलाइयाँ, मतलब तो चलता रहता है कि चल दो, धक्का गाड़ी चल रही है। लेकिन पब्लिक को जागृत करना ही पब्लिक का ही काम है, जिसके अंदर खास करके आपके जैसे लोग, कोई अच्छे मीडिया वाले लोग, अच्छे बुद्धिजीवी लोग, अच्छे फिलोसफर्स लोग, अच्छे मतलब सोशलिस्ट है, कोई वर्कर्स है, ये लोग हैं तो आते हैं। चल ठीक है, सच को संघर्ष की जरूरत होती है जी, वो तो, लेकिन आता है सच सामने, सतत चलने वाली प्रक्रिया हो गई। मिश्रा जी, ये जो ESIC एक्ट है, उससे मजदूरों को क्या फ़ायदा होगा? हमारे दर्शकों को थोड़ा यह समझाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि 47 में आज़ादी के बाद भारत देश जो है, कहीं न कहीं जो चिंतन था श्रमिकों का, उसका स्पष्ट विजन दिखता था, जिसके तहत 52 में यह एक्ट आया। ये स्टेट इंश्योरेंस का जो एक्ट था, जो खास करके जो एम्प्लॉयज कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या कॉन्ट्रैक्टर्स के हो या परमानेंट हो,
नहीं, ये एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर को भी जिम्मेदारी। यस, इसमें जो है व्याख्या था कि कोई भी अगर मजदूर काम करता है जिस मालिक के यहाँ, तो इसमें एक इंश्योरेंस पद्धति हुआ कि उसमें 0.75 हिस्सेदारी मजदूर का रहेगा जी। और 3.75 मालिक का रहेगा, और दोनों को जोड़ के वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा, और उसकी मॉनिटरिंग जो बॉडी रहेगी भारत सरकार का श्रम मंत्रालय जो है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय, वो डायरेक्ट रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट है, लोग चाहते भी हैं लागू हो, लेकिन इसके पीछे जो छुपा एक रहस्य है सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर मालिक सक्षम है, उनके लिए 3-3.5 रुपया कोई 500 कमा रहा है तो बहुत मायने नहीं रखता है देने में, लेकिन वो दे क्यों नहीं रहे हैं सो मैं बता रहा हूँ। 10-12-15 रुपया तक दे देंगे। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी जो कच्छ का विकास की हम बात कर रहे हैं, जिसको देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को चमत्कृत रूप से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से भूकंप के बाद ये मैंने किया है, तो उन्होंने जो भी कमिटमेंट होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से या ओवरसीज से या अंतर्राष्ट्रीय, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो आचरण कर रहे हैं और जिससे प्रभाव दुष्प्रभाव मजदूर पे पड़ रहा है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है सक्षम होते हुए भी। उसका एक ही कारण है कि एक शब्द है कि कर्मचारी और मालिक, अगर वो अपना हिस्सा देता है तो वो मजदूर को लिख के देगा कि ये मेरा कर्मचारी है, तब तो उसका हिस्सा लेगा, बिल्कुल अपना हिस्सा देगा, और वो हिस्सा काट के मालिक को दिया है कि मालिक उसको भरेगा। तो ये मेरा कर्मचारी है और मैं मालिक हूँ, ये लॉ हमें देखे नहीं, क्योंकि अगर मालिक और कर्मचारी हो गया तो फिर पीएफ का कानून लगेगा, फिर लेबर लाइसेंस लगेगा। तो ये अदृश्य रूप से जो है इसका जो मुख्य कारण है, जो आम आवाम या भीड़ नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोग बड़ा स्पष्ट देख रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने बनाए जाल में खुद फंसते हैं। वो जो कर रहे हैं भारत देश देख रहा है। पूर्व में भी मैंने आपको बताया था, जिन्होंने दुरुपयोग किया, आज बड़े बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन बंद हैं। यूनियन का लीडर होना मतलब आज की युवा पीढ़ी अभी तक देखता था कि ये कुछ गलत काम कर रहा है, ये बिल्कुल लोगों को बरगला रहा है, मेरा उद्योग धंधा चौपट कर रहा है, मेरा नौकरी जा रहा है। लेकिन परिस्थिति बदली है और फिर सवेरा आने वाला है। क्योंकि कवि ने कहा था कि इस गगन में जो सूर्य चमक रहा है उसमें हमारी भी आभा है। तो इस उद्योग के बढ़ने में जो श्रमिकों की आभा है उसको कौन मिटा सकता है? मिश्रा जी, प्रश्न मैंने जैसे पहले कहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अब जो पूंजीपति है वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं अपने कंधे से हटा रहे हैं। तो उनको बाध्य करने के लिए अब आगे आपका क्या कार्यक्रम होगा? अभी ऐसा है कि मालिक है तो कामगार है, पूरक है एक दूसरे। तो अभी जिस तरह से अनुश्रय संबंध है, एक के बगैर दूसरा का काम नहीं चलेगा। जैसे भारतीय संस्कृति में हम लोग बोलते हैं पति और पत्नी का, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो तो उस पत्नी को मनाएगा। इसी तरह जो श्रम, जिसके मेहनत का नतीजा है उनका पूंजी में परिवर्तित होना, उसका हिस्सा वो ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अभी कमज़ोर है, इसके लीडर, इसकी चिंतन कमज़ोर है। लेकिन मैंने आपको बोला ना, प्रकृति अपना काम करता है और प्रकृति बड़ी स्पीड से काम कर रहा है। जो भारत देश का युवा समझ रहा था कि ये गलत है, उसके अंदर अब बेचैनी है कि कोई तो आवाज़ उठाए, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म किया है, पूंजीवादी व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन ढांचा है, लॉ है, एक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी 4 दिन पहले भी। तो अब यहाँ भी है, बदलाव बहुत स्पीड से आने वाली है। हाँ, एक नए रूप में, क्योंकि जो कानून बना था 1919 में, ट्रेड यूनियन एक्ट, 50-60 साल के बाद आप देखेंगे पूरे विश्व की परिधि से बदलती है। वो लॉ, वो एक्ट, वो चिंतन आज के समय में कारगर नहीं है। क्यों? मालिक कहीं विदेश में है, कौन से देश का है कामगार को नहीं पता है, चला कोई और तीसरा रहा है, देख कोई और रहा है। तो अभी जो था कि कामगार और मालिक के बीच का जो रोल का जो डिफिनीशन था, वो लॉ का परिभाषा दिख ही नहीं है ना, बदल गया है ना, तो अब कारगर कहाँ होगा? दर्शक मित्रों, यही सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में जो लॉ है, लॉ इन्फोर्स करने वाले लोग हैं, वही कहीं ना कहीं कच्चे पड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा जो निचले तबके के लोग हैं उनको ही भुगतना पड़ता है। चाहे उनको आप मजदूर नाम दे दीजिए, चाहे उनको कामदार नाम दे दीजिए।
असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी पहले भी कई समस्याएं रही थी, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि पलों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। तो उन मजदूरों की भी स्थिति यह है कि भूतकाल में जो भी गलतियां हुई हैं आज तक वह मजदूर भुगत रहे हैं। जो यह इनका एसोसिएशन बना है, जो इनकी कमेटी बनी है, इन्होंने अब लड़त उठाई है। आने वाले दिनों में कैसे इनको सफलताएं मिलेंगी वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अगर एक व्यक्ति का एक वोट की वैल्यू अगर सब एक सर की है तो पूंजीपति को भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए और मजदूर को भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।